ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, सावन महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। आज मैं आपको सावन सोमवार की एक लड़की और उसके भाई की बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को सुनने मात्र से ही भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक ग्वाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वह ग्वाला था तो उसके पास बहुत सारी गाय और बछड़े थे। वह गायों को चराने जाता था और गायों का दूध, दही, घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना भी वह कमाता था उसकी पत्नी उतने में संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 10 साल की थी और बेटा 8 साल का था। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बातें मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चे और बड़े हो गए। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वह अपने पति से कहती है कि आप क्यों गाय बछड़े को चराने जाते हो? अब यह लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने यह लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को वापिस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम काज करती और खाना बनाती, अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह लड़की भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह भगवान शिव का रोज पूजा पाठ करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया, वो हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना तुम्हारे साथ। यह कहकर वह अपने भाई को संतावना देती थे। फिर भाई कहता, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल में गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। शेर से कहा, शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ, मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ है जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है या गाय और बछड़े को खाना है तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला था। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने उसे डांट दिया और वह रोने लगा। फिर रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा या गाय और बछड़े को, यह सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए, पता है वो कितने कीमती है, उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि शेर तुम्हें ही खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बता दी। तब उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो, भाई तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, इसलिए तुम कल जब जंगल को जाना और शेर आए तो उसे एक बछड़ा खाने को दे देना। अगर गाय
जिंदा रहेगी तो बछड़ा तो और आ जाएगा। और उसके पिता ने कहा था कि अगर शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएगा। जय सारी बातें बहन ने सुन ली थी तो बाई ने कहा ठीक है बहन। दूसरे दिन लड़का जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा कहो तुम अपने माता पिता से क्या आज्ञा लेकर आए हो, जा मैं तुम्हें खाऊं। तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चल पड़ा और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया। उसके माता पिता गाय और बछड़े की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे आया। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन ये सब देख रही थी और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपनी बाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारने लगी। जब वह होश में आ गया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा बाई अब तुम्हारा जहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की एक निशानी जय अंगूठी है, तुम जय अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे उम्मीद रहेगी और हम कभी ना कभी अवश्य मिलेंगे। बाई की समझ में बहन की सारी बातें आ रही थी। उसने कहा बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें जहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं। माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, तुमसे सब काम करवाती है, मारती पीटती भी है। तब बहन ने कहा बाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम जहाँ से चले जाओ। बाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है। बाई अपनी बहन से बोलता है यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे, तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर ही रहे थे तो उनकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। तब वह मन में सोचने लगी अच्छा ये बात है, अब मैं मजा चकाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा हो रही है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। बाप इतना निर्दयी, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपनी बेटी को उठाया और वहां से ले गया और कुल्हाड़ी से उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और बोला जे लो खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और चावल बनाया। फिर उसने एक थाली में अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली में उसके लिए भी सब्जी लगाई और कहा खा लो। तब बहन सोचने लगी कि इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई है जिसमें वह अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसका शक यकीन में बदल गया। अब वह रोती जा रही थी। तभी उसे बड़े बुजुर्गों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा मेरे भाई की भी तो मुक्ति कभी नहीं होगी, जैन लोग तो उसे मारकर खा गए हैं। तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान शिव को याद कर रही थी क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी कि हे भगवान मेरा एक भाई था, उसे भी आपने ले लिया। भगवान मेरा इस संसार में कोई नहीं है, माँ को तो पहले ही छीन लिया था, अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी, मैं अब अकेले कैसे रहूंगी, अब मैं भी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर उसने वह उंगली उसे नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान मेरे भाई को मुक्ति देना, वह जहाँ कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही वो नदी में कूदने वाली होती है तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वह तोता बनकर उड़ गई और नदी के पास एक पेड़ था, वह उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा बहन तू क्यों दुखी होती है, मैं तेरा भाई हूँ। बहन तुमने जब बहुत अच्छा किया जो तुमने जय उंगली नदी में डाल दी,
इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। बहन तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो मेरा भाई मेरे साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती। माँ ने मन सोचती कि चलो अब इसका कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बाज बगीचे में जाती। वहां उसका भाई उसका इंतजार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन के महीने में पूजा पाठ करती थी। सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वह बगीचे में जाती थी। भाई ने बहन से कहा, बहन तुम चिंता मत करना, यदि माँ पिताजी तुम्हें जहाँ न आने दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर तुम्हें बैठा दिखाई दूंगा। बहन बहुत खुश थी। वह मन से बहुत खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था तो भाई ने सोचा मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। वह जहाँ निर्दयी लोगों के साथ रहती है, जो उन्होंने मेरे साथ किया कहीं मेरी बहन के साथ न कर दे। भाई ने मन में विचार किया कि मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह तोता एक लोहार के पास पहुंच गया। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी। मैं हरिल तोता बन उड़ आया। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी। मैं तोता बन उड़ आया। तोते को बोलता हुआ देखकर उसकी बातें सुनने का मन हुआ। मैं कहने लगा, तोते तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। जय सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर उस लोहार ने तोते के लिए एक कटार बनाया। कटार बन गई। तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छिपा दो। लोहार ने कटार को तोते के पंखों में छुपा दिया। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और वह घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और तोते ने सुनार से भी वही बातें कही। बाप ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी। मैं हरिल तोता बन उड़ आया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वह फिर से वही कहने लगा। सुनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि जय क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोते से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तोते ने सुनार को भी अपनी सारी बात बता दी। सुनार भी तोता की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सुनार ने उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सुनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सुनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तोते ने कहा कि भाई रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। तोते की बात सुनकर सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात बताओ, क्या क्या बनाना है? फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। तो तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई तुम यह गहने मेरी गर्दन में डाल दो। फिर सुनार ने वो गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था। उस पेड़ के कोटर में वह गहने रख दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। रक्षाबंधन का त्योहार आया। उसकी बहन उसको राखी बांधने आई। दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा कि भाई तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए? तोते ने कहा, मेरा एक सुनार दोस्त है, उसने मुझे बनाकर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो वह जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, ये गहने तू कहाँ से चोरी करके लाई है? तब उसने कहा, माँ मैंने जय गहने चुराए नहीं है, जय तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं जो एक तोता है। वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे जो गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है।
जैसे तैसे तो एक बाई से पीछा छुड़ाया था, अब यह दूसरा बाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढ रही जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई पड़ता है। वह तोते को पकड़ने के लिए कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता। थक हार कर वह बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोता को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वह सोचती है कि कैसे भी मैं करके इसे पकड़ लूं और इसे मार दूं। इसे ज्यादा बाहिर बनने का शौक है ना। वह सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती रहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। फिर वह थक हार कर घर आ जाती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वह उसके सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है तो तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ है। तब बहन कहती है, भैया, वो गहने तो माँ ने छीन लिए हैं। यह सुनकर तोते को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। तब वह लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब वह तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा होता है। उससे यह सब देखा नहीं गया और वह अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब वह दोनों अंधे हो गए और तड़फने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कटार उठाई और उन पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वह दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे क्या बैर है। तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रही हो कि क्या बैर है। फिर वह दोनों तड़फ कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो अब हम जहाँ नहीं रहेंगे, अगर जहाँ रहेंगे तो हम अपने दुख याद करते रहेंगे, हम उनको कभी नहीं भूल पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है, हाँ भैया, अब हम जहाँ नहीं रहेंगे, अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हम दोनों को अलग ना कर सके। फिर वह वहां से चले जाते हैं। चलते चलते एक मंदिर में पहुंच जाते हैं जो भगवान शिव का होता है। तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले से ही भगवान शिव की पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता था। पास में ही एक सरोवर था, उससे अपने पंख गीले करके लाता था और शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। लड़की भी भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती थी। ऐसे दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, देखिए कितनी दुखिया बहन भाई है, इनको देखकर मुझे रोना आ रहा है। जय कितने तन से आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। देवी पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती माँ हट करने लगी और कहने लगी, नहीं भगवान, आपको इन दोनों का दुख दूर करना ही होगा। तब भगवान शिव देवी पार्वती के हट के आगे मान जाते हैं। जब वे दोनों भाई बहन भगवान शिव की पूजा कर रहे होते हैं, उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग न कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव और माँ पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा से वह लड़का पहले जैसा हो गया और अब भाई बहन बहुत खुश हो गए और भाई बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे और बड़े प्यार से मंदिर में रहने लगे। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।